अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस, ट्राई नेशन की हुई शुरुआत कल से। कल पहला मुकाबला जो है वो रावलपिंडी के मैदान में खेला गया, जहां पाकिस्तान और जिम्बाब्वे एक दूसरे के मद्दे मुकाबले थे एंड पाकिस्तान ने जीत हासिल की, 5 विकेटों से बिल्कुल जीत हासिल की। बट द फैशन ऑफ विनिंग, जिस तरह जीत हासिल की, क्या वो सही है और जीत पे ही हम खुशियां मनाएं या फिर कोई बड़ी टीम होगी तो वो ऐसा आपको नहीं करने देगी। द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट जिम्बाब्वे गॉट, उस हवाले से हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या अपने जो है अंदाज बदलने होंगे बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, बिकॉज नाउ वी हैव जस्ट 7 मोर मैचेस लेफ्ट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप। क्या उससे पहले ये जो 7 मैचेस हैं, क्या इनमें हम इतने सॉर्टेड हो जाएंगे कि हम वर्ल्ड बीटर्स जो टीम है, जो वर्ल्ड क्लास टीम्स हैं, उनके साथ जो है हम compete कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो इस हवाले से बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ वुमेंस T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप की बात करें तो पाकिस्तान वुमेंस टीम ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया ब्लाइंड वुमेन टीम को हराकर जो है सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सो हैट्स ऑफ टू देम एंड गुड लक टू देम एंड आई होप दे फ्लरिश और बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेस रहें जैसी वो अभी पास्ट में इस इवेंट में परफॉर्मेंसेस करती हुई आई हैं। सो यस, नज़र हमारी ट्राई नेशन पे ही रहेगी। जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से एंड आगे क्या एक्सपेक्ट किया जाए। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट कमेंटेटर एनालिस्ट हसन आजम साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव दिस शो अलोंगसाइड यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज इमरान। हाफिज अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सवेरा, बहुत शुक्रिया आपका। सो हसन, कल के मैच की अगर बात करें, कन्विंस्ड विद द विन? आई थिंक पाकिस्तान का शेकी स्टार्ट था दोनों तरफ से। अगर आप पावर प्ले में देखें तो खास तौर पे जिस तरह आपने बॉलिंग में स्टार्ट दिया, 50+ रन फॉर नो लॉस, बल्कि 7 ओवर्स में 68 फॉर नो लॉस था जिम्बाब्वे ऑन दैट ट्रैक। आई थिंक वी मिस्ड अ ट्रिक अर्ली ऑन। और फिर आप बैटिंग इनिंग्स की भी बात करें तो पावर प्ले में आपके 3 आउट हो गए 31 रन से। कहना होगा कि स्टार्ट में पाकिस्तान ने दोनों फेजेस में स्ट्रगल किया, बट द वे दे केम बैक इनटू द बिल्कुल, स्पेशली विद द स्पिनर्स इन द बॉलिंग यूनिट, और फिर पार्टनरशिप जो लगी बैटिंग में, इट वाज अ गुड कमबैक ऑन आइदर एंड। बिल्कुल, वो तो शुक्र हो कि वो कमबैक हो गया, वो एक पार्टनरशिप मिल गई एंड देन नवाज का वो कैच ड्रॉप हो गया। शायद हम फिर भी जीत जाते मगर बहुत एज तक, बहुत डाउन दी वायर तक ये मैच गया। हाफिज साहब, ये क्या इस तरह होना चाहिए था इस मैच को? व्हेन वी टॉक अबाउट, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिम्बाब्वे, जिस तरह सिकंदर रजा से पूछा गया था कि मतलब आपकी टीम और हमारी टीम और डिफरेंस और एशिया की बेस्ट टीम और सेकंड बेस्ट टीम, तो हालात ऐसे दिख नहीं रहे थे फील्ड पे। पाकिस्तान को इससे बेहतर फिनिश करना चाहिए। जब आप निस्बतन आसान टीमों के ख़िलाफ़ खेलते हैं तो आप की क्रिकेट में वो फ़र्क जो रैंकिंग में है, जो आपके स्ट्रक्चर में है, जो आपकी हिस्ट्री में है, वो नज़र आना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये गुज़िश्ता कुछ अरसे से 2, 3, 4 साल अगर आप इसको उठा कर देखते हैं तो क्रिकेट इस अंदाज से है कि आप आयरलैंड के ख़िलाफ़ भी हारते हैं, आप जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी हारते हैं, आप अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी हारते हैं, आप US से भी हार जाते हैं, आप बांग्लादेश से होम सीरीज़ हार जाते हैं। डिफरेंट फॉर्मेट्स में अपने से कमतर टीमों की रैंकिंग के एतबार से पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी वो नहीं रही है जो होनी चाहिए। क्या ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया और ये टीमें भी इन टीमों से इतना ही हारती हैं जितना पाकिस्तान हारता है? तो जवाब होगा नफ़ी में। सो पाकिस्तान की कारकर्दगी, ये जो आपको नज़र आता है ना कि हम फंस जाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि जानबूझ के फंस जाते हैं। ये कैपेसिटी का मामला है, ये कैपेबिलिटी का मामला है, ये कंसिस्टेंसी का मामला है, ये विजन का मामला है। आप हर जगह पर लैग कर रहे हैं और वो रिफ्लेक्ट करती है आपके परफॉर्मेंस। जैसे पिंडी में ठंड बहुत थी तो आपको वार्म अप होने में टाइम लगा, यू वार्म्ड अप लेट इन बोथ द इनिंग्स। बिल्कुल ऐसे ही देखें, आप अपनी बैटिंग को, बॉलिंग को देखें, लक फैक्टर देखें, कल किसको फेवर किया है? पाकिस्तान को लक फैक्टर फेवर किया है। वो पहला विकेट जो शाहीन ने कैच लिया नवाज की गेंद पर, वो किसी भी बैट्समैन के लिए ग्राउंड से बाहर जाने वाला बॉल था। फिर पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था तो ड्रॉप कैचेस हुए हैं। तो मैच के मुख्तलिफ मराहल में पाकिस्तान को लक ने फेवर किया और पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया। साहिबजादा फरहान की बैटिंग को देखें, बाबर आजम की गेंदबाजी को देखें, साहिबजादा के ऊपर 2 चीज़ें आ गई। एक ये है कि उनको या तो अपनी जो बड़े शॉट्स की फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाना है, और दूसरा जहां बॉल अगर कट होता है तो उनके लिए वो इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ हैं और वो ये नज़र आए हैं एशिया, जब पाकिस्तान ट्राई नेशन खेलने के लिए गया था वहाँ से लेकर अब तक जब पाकिस्तान ने कल का मैच खेला है। तो 2 बड़ी चीज़ें हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, क्या किसी ने इस पर
नहीं देखा, उसके साथ तो राइट आफ्टर द एशिया कप ये काम होना चाहिए था कि आपके ये दो चीज़ें नज़र आई हैं, हमने इसको ठीक करना है, और उसके लिए तो सेशंस होना चाहिए थे। नजर आई है, ठीक करना है, सेशंस होने चाहिए थे, बट ये सेशंस होते नहीं हैं। जो हम बार बार बात करते हैं हसन कि ये गलती एक प्लेयर में दिख रही है और वक्तन फवक्तन दिख रही है, एंड ऑपोजिशन हैज स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट और उस पर कैपिटलाइज करना शुरू कर रहे हैं, मगर हम उसको ठीक करने में नहीं लगते। एंड देन सलमान अली आगा, यस आप शायद कैप्टनसी की तो कोई बात करें, बट सलमान अली आगा की अपनी परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनती जा रही है सर। I think there are 2-3 points I'd like to. जी। हाफिज साहब ने बिल्कुल सही बात की कि मे बी अब टीम को हम ये कंसिडर नहीं कर सकते कि वो एक वर्ल्ड बीटर साइड बन गई है, या आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका को आपने होम में जरूर हरा है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो आपकी वर्ल्ड रैंकिंग भी है वो टॉप नॉच नहीं है अभी। बट हैविंग सेड दैट, अब आई थिंक जब से आपकी लीडरशिप में और आपकी एक मैनेजमेंट में, कोचिंग में चेंज आया, माइक हैसन जब से आए, 117 T20 आईज विद पाकिस्तान आउट ऑफ द 25, वो 6 में से 4 सीरीज जीते हैं, एशिया कप के फाइनल में पहुंचे। थोड़ा सा हमें जिस सिम्त हम जा रहे हैं उसको थोड़ा सा क्रेडिट देना होगा कि हम सही सिम्त की तरफ जा रहे हैं। फार एज इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आर कंसर्न, जहाँ हमने एशिया कप में भी डॉट बॉल परसेंटेजेस की बात की, साहिबजादा फरहान की होगी या टॉप ऑर्डर की होगी, आई थिंक उसमें भी कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट आ रही है। बट एज a side who wants to compete amongst the best, we would love to see that improvement taking place at a better notch, at a faster notch, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो काम की बात हो रही है, प्लेयरों के साथ काम कंसिस्टेंटली भी किया भी जाता है, इट्स नॉट समथिंग जो कि ओवरनाइट चेंजेस आते हैं, इसमें थोड़ा सा वक्त भी लगता है। सून एज और एज लॉन्ग एज आप सही सिम की तरफ जा रहे हैं, आई थिंक उस तरफ काम हो भी रहा है। हसन, आयरनी है, वक्त नहीं है, वी जस्ट हैव 7 more T20 मैचेस बिफोर वी मूव इनटू द T20 वर्ल्ड कप, और 7 और मैचेस से हम अभी तक तो हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे whom to play, who's the best 11, कौन आएगा, कौन खेलेगा। अभी तक ट्राई नेशन की आवाजें आ रही थी कि शायद शादाब कहीं से घूम फिर के आ जाएंगे, बट मोहम्मद नवाज जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिस चीज को हाथ लगा रहे हैं, सोना हो रही है, तो शादाब की भी जगह नहीं बनती हुई दिखती हमें। आई थिंक नवाज तो इस वक्त इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। वेस्ट इंडीज में उन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया, फिर ट्राई सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया बिफोर द एशिया कप, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम, ही इज डूइंग वंडरफुल फॉर पाकिस्तान। जहां तक शादाब के आने की बात है, आई थिंक उनकी इंक्लूजन एज एन ऑलराउंडर टीम में जरूर सप्लीमेंट करेगी। क्या वो डायरेक्टली टीम के अंदर आएंगे कि नहीं आ सकते, ये वक्त ही बताएगा। बट उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के इस वक्त लीडिंग मैन ऑफ द मैच वो हैं T20 आईज में पाकिस्तान के लिए, लॉन्ग साइड पीपल लाइक मोहम्मद रिजवान। तो ये तो खुशाइंद बात होगी। जहां तक आपने सलमान अली आगा की बात की, देखिए आगा का न्यूजीलैंड में जो सर ये शादाब पे ना आपका मुझे बायस दिखा है हल्का सा, वैसे जिस तरह आपने तारीफें की हैं, पास्ट में कोई ज्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं आई शादाब की वैसे। नहीं, मैं तो स्टेटिस्टिक्स की बात करूंगा डायरेक्टली। अगर हम मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की बात करते हैं कि T20 आई में उन्होंने अपनी किस तरह जगह बनाई थी, या ये डिबेट अक्सर छिड़ती है, तो शादाब की डिबेट बड़ी सिंपल है। आप स्टैट्स उठा के देख लीजिए कि T20 आई में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच किसने दिए हैं, एंड दैट्स शादाब, इक्वल विद मोहम्मद रिजवान, और फिर लिस्ट में बाबर आजम और शाहिद अफरीदी और वो सब लोग आते हैं। तो वो तो चीज क्लियर है, ही इज द मैच विनर फॉर यू, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। जहां तक आपने बात की सलमान अली आगा की, आगा एज अ कैप्टन आई थिंक ही इज ग्रोइंग, ही इज गेटिंग बेटर विद ईच गेम एंड द रिजल्ट्स आर शोइंग। क्योंकि जो उन्होंने चेंजेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी किए थे एज अ बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में और ओडीआई क्रिकेट में, ही इज देयर, ही इज लाइक अ डक टू वाटर। लेकिन T20 क्रिकेट में एज अ बैट्समैन अभी भी वो अपनी जगह प्रूव करने की तरफ लगे हुए हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि अभी वो उस तरह अपनी जगह T20 क्रिकेट में, T20 आई क्रिकेट में प्रूव नहीं कर पाए। पाकिस्तान ने सैटरडे को जो है वो श्रीलंका के अगेंस्ट खेलना है ट्राई नेशन में। क्या क्या चीजें आपको लगता है अमेंड करनी पड़ेंगी, बिकॉज श्रीलंका इज नॉट जिम्बाब्वे एंड श्रीलंका वुड नॉट गिव दोस चांसेस। अगर उनको चांस मिलेगा सो दे 100% कैपिटलाइज ऑन दैट। एब्सोल्युटली, देखिए T20 फॉर्मेट ही ऐसा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ओवर्स कम होते हैं। अगर आप किसी भी फेज में लेट स्टार्ट करेंगे ना उस मैच को, आप बॉलिंग कर रहे हैं आप बैटिंग कर रहे हैं, तो आप पीछे हो जाएंगे, और ये फॉर्मेट ऐसा है इसमें वापस आना मुश्किल हो जाता है। फिर ये मैटर नहीं करता आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हैं या किसी और के खिलाफ। हमने वर्ल्ड कप में भी ऐसा होते देखा। तो पाकिस्तान को एक चीज बहुत क्लियर कर देनी है इन टर्म्स ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव कि जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं मैच का, आप पावर प्ले आपको अच्छा यूटिलाइज करना है। आप फ्रीबीज या लूज बॉल्स नहीं दे सकते एज अ बॉलिंग यूनिट। यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरी ऑपोजिशन, स्पेशली श्रीलंका,
क्योंकि वो वहीं पे वर्ल्ड कप होना है, वो होम साइड होगी वहीं की, और वो अपनी एक फुल स्ट्रेंथ मॉडलेस साइड उन्होंने भेजी है। उनको भी पता है कि उनकी तैयारी चाहिए वर्ल्ड कप से पहले, तो आपको दोनों फेजेस में अपना स्टार्ट सही करना होगा। जहां तक आपकी बैटिंग की बात है, हम पहले अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच को जो है वो थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे थे, फिर हम थोड़ी टिमिड अप्रोच को क्रिटिसाइज करने लगे। देखें, बात यह है कि हम बार बार ये बात ऑब्जर्व करके कहते हैं कि आपको बैलेंस ढूंढना है। आपको मॉडर्न डे क्रिकेट में यस एग्रेसिव अप्रोच जरूर चाहिए, लेकिन उन सारी चीजों के साथ साथ गेम अवेयरनेस चाहिए। आप सिर्फ आके जो है उड़ा नहीं सकते इधर से उधर जी। आपने जी जो भी बॉल सामने है आप जी सिर्फ उड़ाने पर जा रहे हैं, और या तो डॉट्स है या फिर चल रहे हैं, या फिर बाउंड्रीज और डॉट्स के बीच से निकलकर जो है वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स करनी चाहिए। मगर यस, वो बैलेंस हमें ढूंढना बहुत जरूरी है, वो एक मीडियम लेवल पे आना हमें बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट वुड बी द की फॉर टीम पाकिस्तान। 7 more मैचेस टू गो एंड देन द T20 वर्ल्ड कप। लेट्स सी के 7 मैचेस में कर पाते कि नहीं कर पाते। बट हसन लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। हाफिज, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे जोर का खत्म हो गया है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सबीरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।